दोस्तों, आज की कहानी है नागलोक का सर्वनाश। बड़ी ही दिलचस्प मज़ेदार कहानी है, तो कहानी को पूरी सुनिएगा। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने धर्मरूप तथा रूपसेना की कहानी सुनाई थी, जिसमें धर्मरूप तथा रूपसेना दोनों का मिलन किस तरह से होता है। अब इस कहानी को आगे शुरू करते हैं। धर्मरूप रूपसेना से विवाह करके जंगल में अपनी कुटिया में आ जाता है, जहाँ पर वह अपना जीवन बड़ी खुशी से जीना शुरू कर देता है। समय यूं ही गुजरता रहा। कुछ महीने गुजर जाने के बाद एक दिन राजमहल से खबर आई कि धर्मरूप का पिता यानी राजा बहुत बीमार है और उसने धर्मरूप को अपने पास बुलवाया है। धर्मरूप अपनी पत्नी तथा अपने एक घनिष्ठ मित्र जो कि एक ऋषि पुत्र था के साथ राजमहल में चला जाता है, जहाँ वह बिस्तर पर लेटे हुए अपने पिता से मिलता है। वहाँ धर्मरूप को पता चलता है कि उसके पिता एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। राजवैद्य ने धर्मरूप को बताया कि उनके पिता का इलाज संभव हो सकता है अगर एक जड़ी बूटी मिल जाए तो। धर्मरूप ने राज्य वैद्य को कहा, वैद्यराज, तो फिर जड़ी बूटी लेकर आने में क्या दिक्कत है? आप जड़ी बूटी मंगवा लीजिए, चाहे कितनी भी महंगी क्यों ना हो। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। राजवैद्य ने कहा, हे युवराज, बात महंगे या सस्ते की नहीं है। वह जड़ी बूटी यहाँ से सैकड़ों मील दूर पहाड़ों में एक पर्वत पर मिलती है। रास्ते इतने दुर्गम है कि वहाँ तक पहुँचना भी बहुत मुश्किल है। धर्मरूप ने कहा, मैं उस जड़ी बूटी को लेकर आऊँगा, आप मुझे पूरा मार्ग समझा दीजिए। उसके बाद राजवैद्य ने राजकुमार को जड़ी बूटी तक पहुंचने का पूरा मार्ग समझा दिया। धर्मरूप ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम यहीं राजमहल में रहो जब तक मैं जड़ी बूटी लेकर नहीं आ जाता। उसकी पत्नी रूपसेना वहीं महल में रुक गई। धर्मरूप अपने मित्र के साथ जड़ी बूटी की खोज में निकल पड़ा। उसका मित्र काफ़ी विद्याओं का जानकार था। जंगल में रहते रहते धर्मरूप को भी बहुत सारी विद्याएं प्राप्त हो गई थी, जैसे पशु पक्षी तथा जानवरों से बातचीत करना। कई दिन चलने के बाद वे दुर्गम पहाड़ों में पहुंच गए। वहां एक पर्वत से उन्होंने जड़ी बूटी ले ली और वापस महल की तरफ चल पड़े। आते हुए रास्ते में उनको एक घाटी में काफ़ी दुर्गंध आने लगी। जब उन्होंने पता लगाया तो यह दुर्गंध एक हड्डियों के विशाल ढेर से आ रही थी। धर्मरूप को काफ़ी अचरज हुआ। धर्मरूप ने अपने मित्र से पूछा, मित्र, ये इतनी सारी हड्डियाँ यहाँ पर कहाँ से आई और ये किस जीव की हैं? देखने में तो ये एक समान ही एक ही तरह के जीव की लग रही है। धर्मरूप ने अपने मित्र से कहा, मित्र, जरा मुझे अपनी विद्या से बताओ तो यह क्या मामला है? ऋषिपुत्र अपने पोथी पत्र लेकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और काफ़ी देर अध्ययन करने के बाद उसने धर्मरूप से कहा, हे मित्र, मैंने अपनी विद्या से पूरी जानकारी हासिल कर ली है। यह सारी हड्डियाँ सांपों की हैं और मैं तुम्हें इसकी पूरी कहानी सुनाता हूँ। यह बात कई सौ साल पुरानी है। सर्पलोक की राजकुमारी बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। एक बार गरुड़ के पिता आसमान में उड़ रहे थे तो उनकी नज़र राजकुमारी पर पड़ी। राजकुमारी का रूप देखकर उसका दिल राजकुमारी पर आ गया। गरुड़ के पिता ने राजकुमारी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। राजकुमारी को भी गरुड़ का पिता पसंद आ गया और उसने गरुड़ के पिता से शादी करने के लिए वचन दे दिया। जब राजकुमारी ने अपने राजा पिता से गरुड़ के पिता से विवाह करने के बारे में बात की तो उसके पिता ने राजकुमारी को बताया कि गरुड़ का पिता पहले से ही शादीशुदा है तथा उनका एक पुत्र भी है। राजकुमारी ने गरुड़ के पिता से विवाह करने का वचन दिया था, लेकिन जब राजकुमारी को पता चला कि गरुड़ का पिता पहले से ही विवाहित है तथा उनका एक युवा पुत्र भी है तो उसने गरुड़ के पिता से विवाह करने से मना कर दिया। यह सदमा गरुड़ का पिता सहन नहीं कर सका और उसने
इसी घाटी में एक शिला पर अपने आप को पटक पटक कर अपनी जान दे दी। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। गरुड़ को जब अपने पिता की मौत के बारे में पता चला तो वह बहुत दुखी हुआ, क्योंकि वह अपने पिता से बहुत प्यार करता था। अपनी दिव्य शक्ति से गरुड़ ने पता लगा लिया कि उसके पिता की मौत का कारण सर्पलोक है। उसने सर्पलोक को अपना दुश्मन मान लिया। गरुड़ ने सांपों को मारना शुरू कर दिया। जहाँ पर भी उसको कोई सर्प दिखाई देता उसको उठाकर लाता और जिस शिला पर उसके पिता ने दम तोड़ा था उसी शिला पर पटक पटक कर उनको मार डालता। एक दिन में वह सैकड़ों सांपों को मारने लगा। धीरे धीरे नागलोक से सांपों की संख्या कम होने लगी और पूरे सर्पलोक में हाहाकार मच गया। बहुत सारे सर्पलोक को छोड़कर भागने लगे। कष्टकारी मौत से बचने के लिए बहुत सारे सांप आत्महत्या करने लगे। यह देखकर सर्पलोक के राजा को बड़ी चिंता होने लगी। उसके बाद उसने अपने सभी दरबारियों को इकट्ठा किया और अपनी एक योजना उनको बताई। उसने कहा, क्यों ना इस बारे में गरुड़ से बात की जाए। सब ने अपनी सहमति दे दी। अगले दिन सभी गरुड़ के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। सर्पलोक के राजा ने गरुड़ के आगे हाथ जोड़कर कहा, हे पक्षीराज, तुम बहुत शक्तिशाली हो। तुम्हारे आगे हमारा कोई भी बस नहीं चलने वाला। अगर तुम ऐसे ही सांपों को मार कर खाते रहे तो हमारा सर्प कुल ही नष्ट हो जाएगा। सर्पलोक कभी था भी या दुनिया को कभी भी पता नहीं चल पाएगा। गरुड़ ने कहा, तुम्हारे कारण मेरे पिता की मृत्यु हुई है, जिसका कर्ज तो तुमको चुकाना ही पड़ेगा। जब तक पूरा सर्पलोक खाली नहीं हो जाता तब तक मेरा क्रोध शांत नहीं होगा। सांपों के राजा ने कहा, है पक्षीराज, ऐसा मत सोचो। ठीक है, तुम एक दिन में केवल एक सांप को ही मार लिया करो। इससे तुम्हारा गुस्सा भी थोड़ा ठंडा हो जाएगा और हमारा नागकुल भी नष्ट नहीं होगा। अगर तुम इसी गति से सांपों को मारते रहे तो बहुत जल्दी ही नागलोक में कोई भी सांप नहीं बचेगा। हम हर रोज़ एक युवा सांप को उसी घाटी में उसी शिला पर भेज दिया करेंगे जिस शिला पर तुम्हारे पिता ने अपनी जान दी थी। गरुड़ को उनकी बात पसंद आई और उसने राजा की बात स्वीकार कर ली। गरुड़ ने कहा, ठीक है, मुझे हर रोज़ एक युवा तथा तगड़ा सर्प इसी शिला पर मिलना चाहिए, जिसको खाकर मैं अपनी भूख मिटा सकूं और अपने क्रोध को शांत कर सकूं। लेकिन ध्यान रहे, कोई बूढ़ा या बच्चा सर्प नहीं होना चाहिए। सर्पलोक के राजा ने हामी भर ली। इसके बाद नागलोक से हर रोज़ एक युवा तथा तगड़ा सांप घाटी में आकर गरुड़ का भोजन बनने लगा। यह कहानी सुनाने के बाद ऋषि पुत्र ने बताया कि यह सब हड्डियाँ गरुड़ द्वारा खाए गए उन्हीं सांपों की है और यह सिलसिला सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा है, जिसके कारण यहाँ पर हड्डियों का एक पहाड़ सा बन गया है। मारे गए सांपों में से बहुत सारे इच्छाधारी सांप भी थे। इसके बाद ऋषि पुत्र ने धर्मरूप को वह शिला भी दिखाई जिस पर हर रोज़ एक सांप आकर बैठ जाता है और तय समय पर गरुड़ आकर उसको अपना भोजन बना लेता है। धर्मरूप बहुत परोपकारी तथा दयालु था। जब उसने ऋषि पुत्र के मुख से पूरा विवरण सुना तो सर्पलोक का सर्वनाश देखकर उसको बड़ा दुख हुआ। उसने अपने मित्र से कहा, हे मित्र, नागलोक के सर्वनाश के लिए वहाँ का राजा दोषी है। वह अपनी प्रजा को मरवा रहा है और उसने अपने आप को सुरक्षित रखा हुआ है। उसने गरुड़ को भी खरी खोटी सुनाई और कहा, भगवान विष्णु का वाहन तथा पक्षियों में सर्वोपरि शक्तिशाली होने के बावजूद इस गरुड़ का काम भी कायरतापूर्ण तथा पाप योग्य है, जो बेकसूर सांपों को मार कर खा जाता है। यह सब करके गरुड़ बेहद ही नीच कार्य कर रहा है। धर्मरूप ने अपने मित्र से कहा, हे मित्र, अब मैं गरुड़ से बात करके ही यहाँ से जाऊँगा। ऋषि पुत्र ने कहा, हे भाई, हमें इस सारे मामले में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें जड़ी बूटी मिल चुकी है जिसको लेकर हम जल्दी से जल्दी वापस राजमहल में पहुँचना है। धर्मरूप ने अपने मित्र से कहा, नहीं मित्र, मेरे पिता की अगर मौत भी हो जाती है तो मुझे दुख नहीं होगा, लेकिन अगर मेरे सामने एक सर्प की भी जान चली गई
तो मुझे बहुत दुख होगा। मुझे गरुड़ से बात करनी ही होगी। मैं खुद गरुड़ को भोजन बनूंगा ताकि मैं किसी एक सर्प की जान बचा सकूं। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। धर्मरूप ने ऋषि पुत्र से कहा, मित्र तुम जड़ी बूटी लेकर राजमहल चले जाओ और जाकर वैद्य को दे दो। ऋषि पुत्र ने धर्मरूप को बहुत समझाया, लेकिन धर्मरूप अपने निश्चय पर अडिग रहा। धर्मरूप का हठ देखकर किसी अनहोनी की आशंका से ऋषि पुत्र वहाँ से राजमहल की तरफ चल पड़ा। ऋषि पुत्र के वहाँ से चले जाने के बाद धर्मरूप घाटी में उस शिला के पास चला गया जहाँ पर सर्प आकर बैठते थे। कुछ घंटे बाद धर्मरूप को एक नाग स्त्री के रोने की आवाज़ सुनाई दी। साथ ही धर्मरूप को एक युवा नाग की आवाज़ भी सुनाई दी। धर्मरूप एक पेड़ के पीछे छुप कर देखने लगा। थोड़ी ही दूरी पर उसको एक युवा नाग तथा एक युवा नागिन आपस में बातें करते हुए दिखाई दिए। धर्मरूप को सभी जानवरों तथा पक्षियों की आवाज़ पहचानने तथा उनसे बातचीत करने की विद्या प्राप्त थी। नाग स्त्री रोते हुए अपने युवा पति से कह रही थी कि तुम घर चलो, मुझे तुम्हारी कुर्बानी स्वीकार नहीं, तुम्हारे बाद मेरा क्या होगा। युवा नाग कह रहा था, तुम घर पर चली जाओ, राजा का कहा तो हमें मानना ही पड़ेगा। तुम्हारे पेट में जो मेरे बच्चे पल रहे हैं उनको जाकर जन्म दो और मेरे बाद उनका अच्छी तरह से भरण पोषण करना। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। नाग स्त्री रोती हुई अपने पति से घर वापस चलने की विनती कर रही थी। वह कहने लगी, है स्वामी, मैं तुमको इस कष्टकारी मृत्यु को गले नहीं लगाने दूंगी, चाहे मुझे अपने प्राण ही क्यों ना देना पड़े। इसके बाद वह नागलोक के राजा को कोसने लगी कि इतने बड़े नागलोक में कुर्बानी के लिए उनको उसका पति ही मिला। युवा नाग ने कहा, हे प्रिय, अगर तुम यहाँ रहोगी तो मुझे मरने में बहुत कष्ट होगा, तुम घर चली जाओ। गरुड़ कभी भी यहाँ पर आ सकता है, कहीं ऐसा ना हो कि वह हम दोनों को ही अपना ग्रास बना ले, इसलिए जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ से चली जाओ। राजा के हुक्म के मुताबिक मुझे तो अपनी बलि देनी ही पड़ेगी। यहाँ से भागकर मैं अपने कुल का नाम खराब नहीं कर सकता। मेरे बच्चों को पूरा नागलोक एक भगोड़े के बच्चों के रूप में बुलाएगा, जिसको मैं कभी भी सहन नहीं कर पाऊँगा। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम यहाँ से शीघ्र चली जाओ। उन दोनों की बातें सुनकर धर्मरूप को नाग स्त्री पर दया आ रही थी। धर्मरूप ने उस युवा नाग के बदले में अपना बलिदान देने का निश्चय कर लिया। वह पेड़ के पीछे से निकलकर उन दोनों के सामने आ गया। धर्मरूप ने नाग स्त्री से कहा, है देवी, मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली हैं। तुम अपने पति को लेकर यहाँ से चली जाओ। तुम्हारे पति के बदले आज मैं गरुड़ का भोजन बनूंगा। नाग तथा उसकी पत्नी धर्मरूप को देखकर हैरान तथा भयभीत हो गए। नाग ने कहा, है मानव, यह तुम क्या कह रहे हो? ऐसा तो मैंने पूरी ज़िंदगी में नहीं सुना कि किसी ने हमारी भलाई के बारे में सोचा हो। मनुष्य जाति तो हमें देखते ही मार देती है, और ऊपर से यह गरुड़ जिसने हमारे कुल को नष्ट करने का बीड़ा उठा रखा है। हमारा राजा ही हमारा भला नहीं चाहता। अगर वह चाहता तो भगवान विष्णु से नागलोक को बचाने की विनती कर सकता था, लेकिन ऐसा उसने कभी भी नहीं किया। उल्टे गरुड़ के हाथों युवा सांपों की कुर्बानी करवा रहा है। धर्मरूप ने कहा, है मित्र, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। आज तुम्हारी जगह बलिदान मैं दूंगा। अगर मेरी वजह से तुम्हारी जान बच जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी, और मेरे रहते अगर तुम्हारी मृत्यु हो गई तो यह मेरे माथे पर बहुत बड़ा कलंक लग जाएगा। इसलिए तुम्हें मेरा यह फैसला स्वीकार करना ही पड़ेगा। यह सुनकर नाग स्त्री बोली, है मनुष्य, तुम बड़े ही दयालु तथा महान आत्मा हो जो ऐसा सोच रहे हो, लेकिन अपने पति के बदले मैं तुम्हारे बलिदान के बारे में भी नहीं सोच सकती। हमारे लिए यह पाप होगा। धर्मरूप ने फिर कहा, देखिए, आप दोनों यहाँ से शीघ्र ही चले जाओ। मेरे होते हुए किसी का बलिदान मुझे स्वीकार नहीं। गरुड़ को आज मैं अपना शरीर खाने के लिए दूंगा। युवा नाग धर्मरूप से बोला, है महान आत्मा, तुम्हारी दयालुता के आगे मैं नतमस्तक हूँ, लेकिन तुम्हारा बलिदान देने के बारे में
मैं सोच भी नहीं सकता। तुम्हारे जैसे परोपकारी तथा दयालु लोगों की इस संसार को बहुत ज़रूरत है। बातचीत में काफ़ी समय नष्ट हो चुका है और गरुड़ के आने का समय हो रहा है। नियम के अनुसार मुझे जल्दी से नदी में स्नान करके इस शिला पर आकर बैठना है। आप मुझे मेरे भाग्य के सहारे छोड़कर यहाँ से चले जाइए। इसके बाद नाग ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो तुम भी यहाँ से शीघ्र ही चली जाओ। उसकी पत्नी वहाँ से रोती हुई चली गई, लेकिन धर्मरूप वहीं पर खड़ा रहा। युवा नाग नदी में स्नान करने के लिए वहाँ से चला गया। धर्मरूप कामना करने लगा कि उस युवा नाग के आने से पहले ही गरुड़ आ जाए। ऐसी कामना करते करते वह निर्धारित शिला पर बैठ गया। थोड़ी ही देर में गरुड़ वहाँ पर आ पहुँचा। गरुड़ ने अपनी तीखी चोंच से धर्मरूप का मांस नोचना शुरू कर दिया। धर्मरूप ने गरुड़ से कहा, है पक्षीराज रुक जाओ, मुझे खाने से पहले मेरी बात सुनो। गरुड़ ने लाखों सांप खाए थे और सभी सांप दर्द के मारे ऐसे ही रोते चीखते चिल्लाते थे, इसलिए उसने धर्मरूप की बातों पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। बहुत सारे इच्छाधारी सांपों ने मनुष्य का रूप धारण करके अपनी बलिदान दिया था, इसलिए गरुड़ को कोई भी शक नहीं हुआ कि उसके सामने आज कोई मनुष्य है या फिर कोई सांप। उसको तो यही लग रहा था कि आज भी उसके सामने मनुष्य के रूप में कोई इच्छाधारी नाग ही है। गरुड़ धर्मरूप के मांस को नोच नोच कर खाने लगा। पूरी शिला धर्मरूप के रक्त से गीली हो गई। उधर युवा नाग नदी में स्नान करते करते व्याकुल भी हो रहा था और चिंता में भी था कि कहीं गरुड़ उसके पहुंचने से पहले ना आ जाए। वह बेचैन हो रहा था कि अगर ऐसा हो गया तो अनर्थ हो जाएगा, इसलिए उसने जल्दी जल्दी स्नान किया और तुरंत ही वापस चल पड़ा। उधर दूसरी तरफ धर्मरूप का मांस खाते खाते गरुड़ को एहसास हुआ कि यह तो एक सर्प का मांस नहीं लग रहा, बल्कि एक मनुष्य का मांस लग रहा है। ऊपर से इतना दर्द होने के बावजूद शिकार ने अब चिल्लाना चीखना बंद कर दिया था, ना ही वह रो रहा था। गरुड़ को कुछ शक हुआ, उसने मांस नोचना बंद कर दिया। गरुड़ ने धर्मरूप से पूछा, है प्राणी, तुम सर्प तो नहीं लग रहे हो, मुझे तो तुम एक मनुष्य लग रहे हो। तुम कौन हो? क्या आज सर्पलोक के राजा ने मेरे साथ धोखा किया है? उसने एक सर्प को ना भेजकर एक मनुष्य को भेजा है। हे मनुष्य, तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो? क्या तुम वास्तव में ही एक मनुष्य हो? धर्मरूप ने उत्तर दिया, है पक्षीराज, तुम मुझे खाते रहो, चाहे मैं एक सर्प हूँ या एक मनुष्य। तुम मुझे खाकर अपनी भूख शांत करो। अभी मेरे पूरे शरीर का मांस खत्म नहीं हुआ है। गरुड़ अब कुछ परेशान सा दिखाई देने लगा था। तभी वहाँ पर वह युवा नाग पहुँच गया। जब उसने देखा कि मृत्युशिला पर धर्मरूप लेटा हुआ है और धर्मरूप के शरीर का काफ़ी सारा मांस इस गरुड़ ने खा लिया है, तो वह क्रोधित होकर रोते हुए चिल्लाने लगा, हे पापी गरुड़, तुमने यह क्या कर दिया? तुम्हें एक सांप तथा मनुष्य की पहचान भी नहीं है। तुमने एक भले इंसान का मांस खाकर भगवान विष्णु का नाम खराब कर दिया है। तुम्हारे इस बुरे कर्म के लिए दुनिया तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करेगी। यह तुम्हारा शिकार नहीं था, तुम्हारा शिकार तो मैं हूँ। इसको छोड़ दो और मुझे खाकर अपना वजन पूरा करो। सर्पलोक से मैं आया हूँ, ना कि यह तो एक भला मनुष्य है। इस जैसे इंसान तो दुनिया में कम ही मिलते हैं। दोस्तों, लाइक ज़रूर कर दीजिए। गरुड़ एक बार धर्मरूप की तरफ तथा एक बार नाग की तरफ देखने लगा। आखिरकार गरुड़ को समझ आ गया कि उससे गलती हो चुकी है और उसने एक मनुष्य का भक्षण किया है, लेकिन अब तो काफ़ी देर हो चुकी थी। शरीर का काफ़ी खून बह जाने तथा शरीर का मांस निकल जाने के कारण धर्मरूप की मृत्यु हो गई। यह देखकर युवा नाग रोने लगा और अपने भाग्य को कोसने लगा कि उसके कारण ही एक दयालु मनुष्य इस दुनिया को छोड़कर चला गया। वह गरुड़ को गालियाँ देने लगा। उधर ऋषिपुत्र राजमहल में पहुंच चुका था। उसने जड़ी बूटी राजवैद्य को दे दी, जिसके प्रभाव से राजा स्वस्थ हो गए। धर्मरूप की पत्नी रूपसेना ने ऋषिपुत्र से पूछा कि धर्मरूप कहाँ पर है और वह तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया?
ऋषिपुत्र ने गरुड़ तथा सर्प वाली पूरी कहानी रूपसेना को बता दी और यह भी बताया कि किस तरह धर्मरूप ने अपना बलिदान देने का निश्चय कर लिया था। रूपसेना ने ऋषिपुत्र से कहा, है मुनिपुत्र, तुम्हारे पास तो कुछ भी जानने की विद्या है। अपनी विद्या से मुझे बताओ कि इस समय धर्मरूप कहाँ पर है और क्या कर रहा है। अपनी विद्या के दम पर ऋषिपुत्र ने रूपसेना को बताया कि धर्मरूप अपने अस्त विकसित शरीर के साथ गरुड़ के सामने पड़ा हुआ है और उसकी मृत्यु हो चुकी है। यह सुनकर रूपसेना जोर जोर से रोने लगी। अचानक उसको माता पार्वती का दिया हुआ वरदान याद आ गया। उसने देवी का आह्वान किया। माता पार्वती ने उसको दर्शन देकर पूछा, हे पुत्री, क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? रूपसेना ने रोते हुए बताया, है माता, तुम्हारा वरदान झूठा पड़ गया है। तुमने मुझे वरदान दिया था कि मेरा पिता चिरायु तथा एक सम्राट होगा, लेकिन वह तो कम उम्र में ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। हे माता, मुझे यह बताओ, जब उसकी मृत्यु हो चुकी है तो वह सम्राट कैसे बनेगा? और जब कम उम्र में ही उसकी मृत्यु हो चुकी है तो वह चिरायु कैसे हुआ? माता पार्वती ने कहा, है पुत्री, दुखी मत हो, मेरा वरदान कभी भी झूठा नहीं होता। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पति जल्दी ही तुम्हारे पास होगा। यह कहकर माता लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई। माता पार्वती ने अपनी दिव्य शक्ति से सब कुछ पता लगा लिया कि किस तरह धर्मरूप की मृत्यु गरुड़ के कारण हुई है। उसने भगवान विष्णु से गरुड़ की इस पापी हरकत के बारे में बात की। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। भगवान विष्णु तथा माता पार्वती उस घाटी में पहुंचकर गरुड़ के सामने प्रकट हो गए। माता पार्वती ने गरुड़ से कहा, गरुड़, तुमने यह क्या कर दिया? तुमने एक परोपकारी मनुष्य का भक्षण करके बड़ा ही पाप का कार्य किया है, जिसके लिए मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूंगी। किसी का जीवन छीनने का तुमको यह अधिकार किसने दिया? गरुड़ गिड़गिड़ाते हुए बोला, है माता, मुझसे गलती हुई है। मैं इस मनुष्य को पहचान नहीं पाया। इसके लिए मैं कोई भी सज़ा पाने के लिए तैयार हूँ। माता पार्वती ने भगवान विष्णु से धर्मरूप को जीवित करने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु से धर्मरूप को जीवित करने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने अपनी शक्ति से धर्मरूप के सभी कटे फटे अंगों को फिर से जोड़कर उसको जीवित कर दिया। धर्मरूप उठकर खड़ा हो गया। उसने भगवान विष्णु तथा माता पार्वती को नमस्कार किया। भगवान विष्णु ने धर्मरूप से कहा, है मनुष्य, हमें पता चल गया है कि तुम कौन हो। हम तुम्हारी दयालुता से बहुत प्रसन्न हुए। तुम जो चाहे गरुड़ को सजा दे सकते हो। भगवान विष्णु ने धर्मरूप को वरदान भी मांगने के लिए कहा। धर्मरूप ने भगवान विष्णु को कहा, हे भगवान, मैं सजा देने वाला कौन होता हूँ? मुझे मांगने का भी कोई अधिकार नहीं। फिर भी अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो गरुड़ द्वारा खाए गए सभी सांपों को फिर से जीवन दान दे दो और मैं पक्षीराज गरुड़ से यह सर्प भक्षण का सिलसिला यहीं पर ख़त्म करने की गुजारिश भी करता हूँ। गरुड़ ने धर्मरूप से कहा, हे दयालु मनुष्य, मुझे क्षमा कर दो। मैं अपनी गलत सोच की वजह से भूल गया था कि क्षमा ही सबसे बड़ा पुण्य होता है। मैं वचन देता हूँ कि मैं अब कभी भी नागलोक के सांपों का भक्षण नहीं करूँगा। इसके बाद भगवान विष्णु ने उन सभी सांपों को फिर से जीवित कर दिया जिनकी हड्डियाँ वहाँ पर पड़ी हुई थी। माता पार्वती ने धर्मरूप को चक्रवर्ती सम्राट होने का आशीर्वाद दिया। भगवान विष्णु तथा माता पार्वती वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। गरुड़ भी पश्चाताप करते हुए वहाँ से उड़कर उनके पीछे पीछे चला गया। लाखों सांप जीवित हो गए। वहाँ घाटी में चारों तरफ सांप ही सांप दिखाई दे रहे थे। सभी सांपों ने धर्मरूप का धन्यवाद किया। सभी ने धर्मरूप को सर्पलोक तक साथ चलने की गुजारिश की। धर्मरूप उनके साथ सर्पलोक तक आ गया। युवा नाग को जीवित देखकर उसकी पत्नी बहुत खुश हुई। उसने धर्मरूप का धन्यवाद किया। सर्पलोक के राजा ने जब देखा कि युवा नाग जिंदा है तथा एक मनुष्य को लेकर नागलोक तक आया है तो वह बड़ा क्रोधित हुआ। उसने धर्मरूप को मारने का प्रयास किया।
लेकिन जीवित हुए सभी सांपों ने क्रोध में आकर राजा को मार दिया। इसके बाद सभी ने मिलकर धर्मरूप को अपना राजा घोषित कर दिया। धर्मरूप ने उनका यह निर्णय ठुकरा कर युवा नाग को सर्पलोक का राजा बना दिया। धर्मरूप ने युवा नाग से आज्ञा ली और अपने राजमहल की तरफ चल पड़ा। धर्मरूप वहाँ से चलकर राजमहल में पहुँच गया। अपने पति को जीवित देखकर रूपसेना ने माता पार्वती का धन्यवाद किया। राजा ने अपने पुत्र धर्मरूप को राजा घोषित कर दिया। धर्मरूप ने हजारों वर्षों तक राज किया तथा उनके परोपकारी तथा दयालु स्वभाव के कारण आसपास के सभी राजाओं ने उनको अपना राजा मानकर सम्राट घोषित कर दिया। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।